भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब लोगों के जीवन में बदलाव हुआ। तो कारण ये है कि जो व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था के कारण आज भी 75 साल बाद भी जागरूकता की कमी के कारण हमारे लोगों के हाल ये रास्ता छोड़ करके आप लोग भैया के स्वागत में खड़े हो जाए और चंद्रशेखर भाई हमारे अभी 5 मिनट में आगे बाकी सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोगों से निवेदन प्रार्थना है, सुनिए, बाकी लोग बैठ जाएं और ये जो हमारी वॉलंटियर फोर्स खड़ी की गई है, उन्हीं प्रशासन खड़े होंगे। प्रशासन हमारा आवाज सुन रहे हो तो भाई के सम्मान के लिए हम लोग जाना चाहिए। अब बाकी लोग बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ जाइए। अभी हमारे अतिथि जब मंच पे आ जाएंगे, बोले भैया चंद्रशेखर रावल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हमारे अतिथि मंच पे होंगे, सभी लोगों को भली भांति दिखाई पड़ेगा, उनके वक्तव्य भाषण विचार सुनने को मिलेंगे। भाइयों, स्टेज पे जो लोग पीछे खड़े हैं, कृपया करके सहयोग करिए और नीचे चले जाइए। स्वागत अभिनंदन है। चंद्रशेखर हम आप लोगों से निवेदन करते कि संयम बनाए रखें। पूरी टीम को मैं भगवान समाज में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्य हम सबके नौजवान को नौसिखिया करके सबसे पीछे खड़ा किया जा रहा है कि अभी ये नौसिखिया है। आपको मुझसे सीखना चाहिए कि अगर नौजवान अपनी पे आ जाए और नौजवान संकल्प कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि हवा को वायु जिसको कहते हैं, वायु को युवा को रोकने की शक्ति ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुई है। युवा और वायु का कोई तोड़ नहीं है। तो मैं बात करूंगा
जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, और वो तारीख 14 अगस्त 1947 की आजादी से एक दिन पहले, क्योंकि आपने कारण और निवारण की बात की है, तो आज इस देश में हम बहुजन समाज के लोगों की स्थिति ऐसी क्यों है, महिलाओं की ऐसी स्थिति क्यों है, ये इसका कारण मैं बता देता हूं, और निवारण भी मैं आपको साथ साथ बताता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बीमारी नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसका इलाज भी बताऊंगा, क्योंकि खाली बीमारी बताने से काम थोड़ा चलेगा, इलाज भी तो बताना पड़ेगा ना। भाई जैसे बाबा जी पर्चा निकाल के बताते हैं ना कि भाई आपका ये नाम है, आपकी ये परेशानी है, तो हम क्या बाबा से कम है? हमको बाबा के अनुयायी। तो चेले भी कहिए, तो चेला तो गुरु से एक कदम आगे होना चाहिए, उन्हें देते भी असली चेले होता है। तो आज हम पर्चा भी निकाल देंगे और आपको निवारण भी बता देंगे। 14 अगस्त 1947 को जब देश अंग्रेजों के अधीन था, इस देश में जो कानून लागू होते थे वो आज के भारत के संविधान के कानून नहीं थे, और उससे पहले की जो व्यवस्था बनी थी, जो तत्व था जिससे देश चलता था, जिनको हम लोग मनुस्मृति कहते हैं, जिसको बाबा साहब ने जलाया भी, उसके अकॉर्डिंग देश के कानून थे, और उन कानूनों में इतने बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित किया गया था, यानी कि मरना भी था और मरने वाला आदमी चिल्ला भी नहीं सकता था। तो 14 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए, लेकिन सोचो कि आजादी के साथ इतने बड़े समाज को क्या मिला। अगर 14 तारीख को किसी के पास एक जो जमीन थी, तो 16 अगस्त 1947 को वो 100 बीघे का साहूकार नहीं हो गया, उसके बाद 10 बीघे जमीन नहीं आ गई थी। अगर 14 तारीख को किसी के पास 100 रुपए थे, तो 16 तारीख को उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं आए थे, उसके पास करोड़ रुपए नहीं आए थे। आजादी के अगले दिन की सुबह में भी उसके अकाउंट में 100 रुपए थे, और जिसमें एक गज जमीन नहीं थी, 16 तारीख को उसके पास एक गज जमीन नहीं थी। यानी कि बहुत कुछ नहीं बदला। बदला कब? जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब लोगों के जीवन में बदलाव हुआ। तो कारण ये है कि जो व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था के कारण आज भी 75 साल बाद भी जागरूकता की कमी के कारण हमारे लोगों के हाल ये, और निवारण ये है कि जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा और संविधान सम्मत देश चलेगा,